हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। मैं हूं आपका टीचर सलमान अनवर खान। तो बच्चा लोग फटाफट से ऑनलाइन आते जाएंगे आज की इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए। आज बच्चे आपका ये लेक्चर नंबर 3 है लिविंग वर्ल्ड का। ठीक है, आपका लिविंग वर्ल्ड चैप्टर चल रहा है। ये आपका लेक्चर नंबर 3 लिविंग वर्ल्ड के ऊपर होने जा रहा है। काफी कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बच्चा लोग इसके अंदर हमें पढ़नी है। तो फटाफट से मुझे सभी बच्चे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट मुझे यहां पे ऑनलाइन चाहिए। ठीक है, ताकि आप लोग आराम से अच्छे तरीके से क्या कर सको, पढ़ाई कर सको। आज का मेन टॉपिक क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने लास्ट क्लास में जाना था टेक्सोनॉमी के बारे में, हमने रूल्स के बारे में, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, काफी कुछ डिटेल में हमने पढ़ा था। आज हमें उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो चला जाए आगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको अपने इम्बाइब ऐप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं आपको हमेशा कहता हूं आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन की जितनी हो सके उतनी डिटेल में क्या करनी है बच्चा, प्रैक्टिस करनी। अगर आपने क्वेश्चंस लगाए हैं तभी आप क्या कर सकते हो, अच्छे से अपना नीट का एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आपको कहां मिलने वाली है, हमारे इम्बाइब ऐप। इम्बाइब ऐप में आप अपने हिसाब से जिस तरीके का आपको पेपर सेट करना है, सब कुछ आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हो टीचिंग इम्बाइब ऐप के थ्रू। तो आप जाके क्या करना है, इस क्लास के बाद तुरंत आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ताकि आपकी ये ऐप डाउनलोड होती जाए। साथ में बच्चा लोग, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप है बच्चे हमारा, कौन सा, इम्बाइब अचीव नीट। अब इस टेलीग्राम ग्रुप पे क्या करना है, जुड़ जाना है आप सभी को। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्या मिलेंगे बच्चों, डेली क्विज़ेस होते हैं इस पे। ठीक है, आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी, कब कौन सी क्लास हो रही है, सब कुछ डिटेल में मिलने वाला है। तो आपको बस एक ही चीज करनी है, क्या, इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अपने इस पेज को क्या करना है बच्चे, ज्वाइन करके रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए, आपकी तैयारी जीत के लिए। तो फटाफट से सभी बच्चे लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन आते जाएंगे, ताकि आज के इस सेशन का क्या कर सके, शुभारंभ कर सके, श्री गणेश कर सके, बिस्मिल्लाह कर सके इस सेशन का। बच्चा लोग, पहला चैप्टर चल रहा है अभी भी, द लिविंग वर्ड। ठीक है, लिविंग वर्ड से मैंने आपको बताया था कितने, एक क्वेश्चन तो जरूर 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 आता है। तो हमें एक क्वेश्चन जो कि आसान है उसको क्यों मिस आउट करना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे से भी आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रैंक डिसाइड होती है। ठीक है, तो जोड़ेंगे जरूर। तो लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। तो बच्चा लोग, ये है पूरा का पूरा आपका चैप्टर का ओवरव्यू। हम डाइवर्सिटी पढ़ चुके हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लिया, हमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है आज के इस लेक्चर के अंदर में। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था बच्चों, हमने बायोडाइवर्सिटी देखा। हमने क्या देखा, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है, देन आईसीबीएन, आईसीजेडएन, नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आज के हमने इस लेक्चर में एक छोटे से सवाल से शुरुआत होगा, व्हाई शुड वी कैटेगराइज द थिंग्स। एक छोटा सा सवाल है, हमें चीजें को कैटेगराइज क्यों करना है। अब आप अपने कपड़ों को कैटेगराइज क्यों करते हो? नहीं तो जाओ, जैसे कि हम लोग ऐसे करते हैं, लड़के लोग तो करते हैं, उनकी आदत होती है कि टी शर्ट उतारी कहीं और फेंक दी, जीन्स उतारी कहीं और फेंक दी, मोजे उतारे कहीं और फेंक दिए। अब वही देखो, मम्मी लोग क्या करती हैं, पूरे आपके सारे कपड़ों को एकदम संभाल के आपकी अलमीरा में स्टैक करके रखती है। आपको पता है, अच्छा मेरे रुमाल कहां मिलने वाले हैं, आपको पता है आपके मोजे कहां मिलने वाले हैं। तो उसी तरीके से चीजों को भी कैटेगराइज करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का लेक्चर उसी कैटेगरी के ऊपर होने वाला है। आज हम जानेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, हमें कैटेगरी, हमने कैसे चीजों को अरेंज किया ताकि हम क्या कर सके, सिंपल तरीके से, काफी सिंपल फॉर्म में क्या कर सके, उसको पढ़ सके और उसको याद कर सके। फटाफट से बच्चा लोग ऑनलाइन आएंगे। हेलो स्टडी पॉइंट, गुड इवनिंग बेटा। बाकी बच्चा लोग भी ऑनलाइन आते जाएंगे ताकि इस सेशन को प्रॉपर तरीके से हम क्या कर सके, शुरुआत कर सके। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड देन पूरी की पूरी हायरार्की को हमें डिटेल में आज के इस लेक्चर में क्या करना है बच्चा लोग, सम अप करना है। चलो लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड बच्चा लोग। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके सामने। ठीक है, काफी कुछ पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन तो करना फर्ज बनता ही है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। इसमें से कौन सा ट्रू कैरेक्टरिस्टिक है बच्चा लोग लिविंग का, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। क्या है बच्चे आपका ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स, नेहा जवाब देंगे बेटा। क्या वो रिप्रोडक्शन है, क्या वो ग्रोथ है, बोथ ए एंड बी है या नन ऑफ द अबव है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देंगे। लेक्चर नंबर 1 इसी के ऊपर बेस था बच्चा हमारा। चेतन ने आंसर दिया है डी, नेहा ने आंसर दिया है सी।
तो अगर मैं देखूं सलमान ने क्या आंसर दिया, सलमान ने आंसर दिया डी। मेरा आंसर क्या रहेगा बच्चे, नन ऑफ द अबव रहेगा मेरा आंसर। क्यों? क्योंकि देखो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ क्या है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन नहीं है, ये आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। पहला लेक्चर याद करिए, उसमें हमने बात की थी क्या, डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में हमने काफी कुछ डिटेल में पढ़ा था, राइट? तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। चलो चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन भी है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिस्टमैटिक्स। इसमें से क्या है सिस्टमैटिक्स? फटाफट से जवाब देंगे बेटा, फटाफट से सही बच्चा लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी करके। नेहा, चेतन आंसर करें, बी क्विक गाइज। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या ऑल ऑफ द अबव। ई ऑप्शन तक तो होते नहीं है, लेकिन कोई नहीं, फटाफट से आंसर करेंगे। चेतन ने आंसर किया है ई, बाकी बच्चा लोग भी आंसर करेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिस्टमैटिक्स। तो बेटा ओके बेटा, गुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ई। ठीक है, सही जवाब है ये ई। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, कूल आ गया आपके लिए, थम्स अप भी आ गया। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं फटाफट से। वेरी गुड अभिषेक। ठीक है, चलते हैं बच्चा लोग, आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में हमें जानना है। टेक्सोनोमिक कैटेगरी है क्या? आपके एनसीईआरटी में बाकायदा एक पॉइंट मेंशन है जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूं। इट इज अ ग्रुप। ये क्या है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है बच्चे? ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। It is the group in which organisms are placed on the basis of similarities with respect to features and characteristics. अब हमने क्या किया, ग्रुप बनाया सिमिलैरिटी के बेसिस पे। एक ग्रुप बनाया सिमिलैरिटी के बेसिस पे, जैसे कि हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें सारे के सारे क्लास 11th के बच्चे हो। अब उसमें फीचर क्या होगा, आपकी लगभग एज ग्रुप सबकी सिमिलर होगी, 1-2 साल का अंतर हो सकता है। लगभग ब्रेन कैपेसिटी सिमिलर होगी सबकी, और आपके पास एक कॉमन सब्जेक्ट होगा जिसको हम क्या बुलाएंगे, बायोलॉजी। ये क्या हो जाएगा, एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है, इट इज द ग्रुप इन विच ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है? ये बेसिक डेफिनेशन होती है किसकी, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। गुड इवनिंग संतोष, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है सर, आप 12th पढ़ाओ, मेरा बोर्ड भी है। ओके, आई विल फोकस ऑन दैट ऑल्सो। हम जल्दी 12th भी शुरू करेंगे बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने और क्या देखा, टेक्सोनोमिक हायरार्की। एक और चीज हमें जाननी है क्या, टेक्सोनोमिक हायरार्की। इसके अनुसार क्या होता है, ऑल द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट्स टेक्सोनोमिक हायरार्की। हम जो पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं किसके लिए, पढ़ने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, उसकी को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की के फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लेके आया हूं। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, जॉइंटेड लेग्स। जॉइंटेड लेग्स मतलब जुड़े हुए पैर। ठीक है, तो वो अगर 3 पेयर में है तो हमने उसको एक ग्रुप में रखा, कौन से ग्रुप में, इंसेक्ट्स में। सिंपल एज दैट। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि एक कैरेक्टरिस्टिक है कौन सा, जॉइंटेड लेग्स। जॉइंटेड लेग्स एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि क्या है बच्चे, कि इसके अंदर 3 पेयर के फॉर्म में आपके जॉइंटेड लेग्स है। अब हमने इन सारे ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखा, इंसेक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, इंसेक्ट ग्रुप की एक खासियत है, एक ये जो इंसेक्ट ग्रुप है उसकी एक खासियत है कि उन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर में जॉइंटेड लेग्स होंगे, वो भी किसमें, 3 पेयर के अंदर। ठीक है, जॉइंटेड लेग्स होंगे किसमें बेटा, 3 पेयर के अंदर में जॉइंटेड लेग्स होंगे, तो उसको हमने एक ग्रुप में रखेंगे। वो कौन सा ग्रुप होगा बच्चे, आपका इंसेक्ट ग्रुप होगा। क्लियर है? तो बताएंगे बच्चा लोग। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने कई सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखा। ठीक है, कई सारे पॉइंट्स को अपने जहन में रखा, कई सारे पॉइंट्स को अपने मद्देनजर रख के हमने क्या किया, इसके ऊपर और स्टडी करते गए और हमने क्या बनाए बच्चे, ग्रुप्स बनाए। ठीक है, हमने क्या बनाया, हायरार्की सिस्टम को डेवलप किया। वी डेवलप्ड अ सर्टेन हायरार्की सिस्टम, जिसके अंदर हमने डिटेल में चीजों को पढ़ना शुरू किया ताकि हमें ग्रुपिंग पता चल सके, प्रॉपर ग्रुपिंग पता चल सके। ठीक है, जैसे कि अब हमें शुरुआत करनी है कि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, इसी के अंदर में आता है क्या, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, किंगडम वाला पूरा सीक्वेंस। वो जो सीक्वेंस है बच्चे, ये है इंपॉर्टेंट। देखो अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बेसिक है, ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना,
यही बेसिक चीज ना, जब पेपर आता है ना, ये टाइम खा जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। यही छोटी सी बेसिक चीज, अरे यार ये तो पता था लेकिन गलत हो गया। तभी कह रहा हूं कोई भी चीज को, किसी भी चीज को छोटी मत समझिएगा। प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, उसके ऊपर शिद्दत से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। सिंपल एज दैट, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। क्या है इसके डेफिनेशन, सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज। हमने कैटेगरीज को क्या किया बच्चों, एक सीक्वेंस में रखा है, या फिर उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि हम उसको क्या कर सके बच्चों, डिटेल में पढ़ सके। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। मतलब क्या हुआ बच्चे, ग्रुप ऑफ स्पीशीज। हमने कई सारी स्पीशीज को एक साथ एक ग्रुप में रखा, जिसका नाम क्या दिया, जीनस। जीनस के कई सारे जीनस को मिला के एक हमने फैमिली बनाई, कई सारी फैमिलीज को जोड़ के ऑर्डर बना, कई सारे ऑर्डर्स को जोड़ के क्लास बना, कई सारे क्लासेस को जोड़ के क्या बना, फाइलम बना, और कई सारे डिफरेंट फाइलम के साथ क्या बना बच्चा लोग, हमारा किंगडम बना। देखो इसको याद करने की एक छोटी सी निंजा टेक्निक आपको बताता हूं। इसको याद करना तो पड़ेगा आपको। याद करने की निंजा टेक्निक क्या है, कीप पॉट या डिशेस। मैंने इसके ऊपर रील भी, एक शॉर्ट भी बनाया, आप देख सकते हैं। ठीक है, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। बच्चा लोग चाहे जो हो जाए, आपको ये याद रखना है, चाहे जो हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, आपको ये याद करके रखना है, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। देखो कीप से आएगा क्या, किंगडम। मैं लेट मी चेंज द कलर। कीप से क्या आएगा बच्चा लोग, किंगडम आएगा। पॉट या डिशेस से, पॉट से आ गया फाइलम, डिशेस से आ गया क्या, डिवीजन आ गया। क्लीन से क्या आ गया, क्लास आ गया। अदरवाइज से क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। फैमिली को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। गेट से जीनस आ गया। सिक से क्या आ गया, स्पीशीज आ गया। ये आपको याद करना है, चाहे जो हो जाए। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जब भी आपको क्या हो, सीक्वेंस मापना हो, जब भी आपको सीक्वेंस लिखना हो, तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिएगा। सबसे पहले अपनी रफ कॉपी में, रफ साइड में आपको यह लिख लेना है, ताकि कुछ भी गलती की गुंजाइश ना हो। देखो मैं भी जब भी इसके क्वेश्चन करता हूं टेक्सोनॉमिक हायरार्की, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं ये लिखता जरूर, मैं जरूर लिखता हूं, क्योंकि भाई क्या भरोसा, हमें जो चीजें आसान लग रही दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। इसी को हम क्या बुलाते हैं, ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ये कौन सी टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, नेसेसरी, जरूरी, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि इसका एक छोटा सा वर्ड का मतलब समझाऊंगा। जिंदा रहने के लिए आपको क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए 3 टाइम आपको चिकन, मटन या पनीर खाना है क्या? जिंदा रहने के लिए आपको क्या 3 टाइम चिकन, मटन, पनीर खाना जरूरी है क्या? नहीं। आप अगर प्रॉपर दाल चावल भी खाओगे तब भी आप जिंदा रह सकते हो। प्रॉपर दाल चावल सब्जी भी खाओगे तब भी जिंदा रह सकते हो। बिना चॉकलेट खाए 10 साल तक भी रहोगे तब भी जिंदा रहोगे। तो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट है। आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, दैट्स इट। खाने की बात कर रहा हूं चेतन में, ठीक है। हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट चाहिए, बस वो है आपके लिए नेसेसरी चीज। तो हम क्या बोलेंगे, ये ऑब्लिगेट है हमारे लिए। ठीक है, तो ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक हायरार्की में ये आता है आपके लिए। ठीक है, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। ये सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से याद करना है, कोई नहीं प्रशांत। ठीक है, काफी अच्छे से ये आपको सीक्वेंस याद करना है। याद है कि नहीं, बताएंगे हाँ या ना, फटाफट से बच्चा लोग बताएंगे हाँ या ना, याद है कि नहीं। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब इसी पे हम आगे बढ़ते हैं, इसी हायरार्की के सीक्वेंसिंग को थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं बच्चा लोग। तो अब अगर हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में बात करें तो टॉप पे क्या आता है, किंगडम। टॉप पे क्या आता है बच्चे, किंगडम। और सबसे बेस पे क्या होता है, स्पीशीज। टॉप पे क्या है, किंगडम है, सबसे बेस पे क्या है, स्पीशीज। इसका एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पता है हम सब लोग एनिमल है, मैं, आप, आपके घर में कैट,
आपके घर का डॉग, आपके बगल में जो अभी वो मच्छर जो भिनभिनाते हुए गया है, वो सब एनिमल है। हम सब लोग एक ही ग्रुप में हैं, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। सोचो, मतलब हम एक वास्ट फॉर्म में एक ही सेगमेंट में आ रहे हैं हम लोग। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये चीजों को क्या हो रहा है, कैटेगराइज कर रहे हैं। ये क्या डिफाइन कर रहा है कि हम सब लोग क्या हैं, एनिमल्स। वी ऑल आर एनिमल, बस हम थोड़े से मॉडिफाई हो गए यार, हम थोड़े से मॉडिफाई हो गए। तो किंगडम में क्या होता है, सबसे ज्यादा अगर हम नीचे से ऊपर जाएं, अगर हम बेटा नीचे से ऊपर जाएं तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किस में होंगे? अगर बेटा हम नीचे से ऊपर जाएंगे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किस में होंगे? किंगडम में सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि किंगडम के अंदर में मच्छर भी आ रहा है, इंसान भी आ रहा है, मगरमच्छ भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ठीक है ना? अपने दोस्त को नहीं होते जो छुरा भोंक देते हैं, मगरमच्छ वाले दोस्त, ठीक है, वो भी आ रहे हैं इसके अंदर में, सब कोई आ रहा है, आपके वो रिश्तेदार भी आ रहे हैं, ठीक है, जिनसे आप भागते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करता है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू इंक्रीज। अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा बच्चे, आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बट सिमिलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सिमिलैरिटी बच्चे आपको स्पीशीज में मिलेगी और मिनिमम सिमिलैरिटी आपको किंगडम में मिलती है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक पॉइंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक पॉइंट है बेटा। इसके बाद ठीक है, आगे चल के लेक्चर्स में आपका ये भी आएगा। तो लेट्स गो अहेड और आगे इसके बारे में हम डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की को और भी डिटेल में हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टेक्सोनोमिक हायरार्की इन विच डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड। तो मैंने आपको बताया सबसे लोएस्ट कौन सी होती है, स्पीशीज, सबसे हाईएस्ट क्या है, किंगडम। लोएस्ट क्या है, स्पीशीज, जैसे कि हम सब लोग स्पीशीज के अंदर। ठीक है, वी ऑल आर होमोसेपियंस। ठीक है, तो एक स्पीशीज हो गई, ह्यूमन की स्पीशीज, डॉग की स्पीशीज हो गई, कैट की स्पीशीज हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग स्पीशीज होती हैं और मैक्सिमम जो है टॉप पे आता है किंगडम। द किंगडम इज द हाईएस्ट रैंक एंड स्पीशीज इज द लोएस्ट रैंक इन द हायरार्की। इसको हम एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर इससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन और जानी, टेक्सॉन क्या होता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सिंपल एज दैट। ठीक है, सिंपल फॉर्म होता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टेक्सॉन। एक क्वेश्चन आया आपके सामने, इसी के ऊपर है, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से सही बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड एज, क्या बुलाते हैं? क्या उसे टेक्सोनोमिक हायरार्की बुलाते हैं, क्लास बुलाते हैं, डोमेन बुलाते हैं, या किंगडम बुलाते हैं? फटाफट से बच्चे इसका जवाब देंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, चेतन, नेहा, प्रशांत। द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड एज, मैंने आपको अभी इसका आंसर बताया था, अभी मैंने इसका आंसर बताया था। सब बच्चों ने वैसे आंसर सही दिया है, वेरी गुड, सब बच्चों ने आंसर इसका सही दिया। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो इसका क्या है, टेक्सोनोमिक हायरार्की, जो आप लोगों ने बताया है उसी को क्लिक कर रहे हैं, सबमिट बटन, टाटा। ठीक है, तो ये क्या होता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर में आता है। ठीक है, इट कम्स अंडर द टेक्सोनोमिक हायरार्की, पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑफ स्टडी कम्स अंडर टेक्सोनोमिक हायरार्की। वेरी गुड सुमिति। ठीक है, ये सब कुछ टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर में आता है। अब हमने क्या देखा, स्पीशीज, हमने अभी स्पीशीज के बारे में क्या बोला, इट इज द लोएस्ट लेवल, ये रियल लेवल है, रियल लेवल स्पीशीज ही होता है। ठीक है, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, सिक है ये, ठीक है, वो सिक वाला मत लीजिएगा। स्पीशीज, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे ज्यादा बेसिक यूनिट होती है बच्चे क्लासिफिकेशन की। तो इसके अंदर में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्या करना है बच्चा लोग, याद करना है। सो द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, हम सब के बीच में क्या होती है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। और मलिक साहब एक और चीज है इसके अंदर में, एक और चीज क्या है, ये क्या होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीशीज को ग्रुप हम तभी कर सकते हैं जब क्या हो, वी आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। मतलब क्या है, हम एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग डेवलप कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रशांत। ठीक है प्रशांत, क्लास पे ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इंटरब्रीडिंग वर्ड समझना। तो स्पीशीज के अंदर में क्या आते हैं, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आ रहे हैं जो कि क्या है, दे ऑल आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अमंग देमसेल्फ। ठीक है, आपस में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर अबाउट, ये एक एस्टिमेट है, रफ डेटा है, 8.7 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज ऑन अर्थ।
कितना 8.7 मिलियन। देखो ये डेटा आपको याद करना है, ठीक है, इतना याद भी नहीं करोगे तो चलता है। वो मेन क्या था 1.7 टू 1.8 था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पढ़ना है अभी, ठीक है, ये आपको याद करने वाला इतना नहीं है, इतना सिर्फ पढ़ लो आप, ठीक है। देयर आर अबाउट 8.7 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज ऑन अर्थ, जैसे कि मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, होमोसेपियन। कौन है होमोसेपियन, बताएगा कोई? या चलो एक चीज बताओ मुझे, सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है? व्हाट इज सोलेनम ट्यूबरोसम? बहुत लोगों की फेवरेट सब्जी है, कोई बताएगा क्या? मैंजिफेरा इंडिका, चलो मैं बता देता हूं, मैंगो। मैंजिफेरा इंडिका इज मैंगो। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है? पैंथेरा लियो, शेर आया शेर। होमोसेपियन क्या है? वेरी गुड सुमिति, होमोसेपियन हम लोग, ठीक है, मैं और आप, इज हमें ह्यूमंस को होमोसेपियन बुलाते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, यस। आलू, आलू कचालू कहां जा रहे थे? हाँ, सही सही पकड़े हो, सही पकड़े हो, वेल डन बच्चा लोग। तो सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है? पोटैटो, ठीक है, बेसिक बायोलॉजी आप लोग जानते हो, बहुत अच्छी बात है। द लास्ट वर्ड ऑफ ईच रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमेशा आखिरी शब्द जो है, द लास्ट वर्ड इन सब के अंदर में, ये क्या है? स्पीशीज है। ये क्या है? ट्यूबरोसम क्या है? स्पीशीज है। लियो क्या है? स्पीशीज है। सेपियंस क्या है? स्पीशीज है, ठीक है, ये सब के सब क्या है? स्पीशीज है। द लास्ट वर्ड, इसी को ही हम क्या बुलाते हैं? स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट बुलाते हैं, ठीक है। तो होमोसेपियंस में जो सेपियंस हैं बच्चे, हम लोग, ठीक है, स्पीशीज के अंदर में ये कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब इसी के अंदर में एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसको हम पहले इस पे करते हैं एंड लेट्स सी। तो जैसे कि पोटैटो, पोटैटो का क्या है? एक ही स्पीशीज है। नेक्स्ट पकड़ेंगे टोमेटो, टोमेटो की क्या है बच्चों? एक ही स्पीशीज, मतलब एक ही इसके अंदर में आते हैं, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल। इन सब का स्पीशीज तो अलग है, लेकिन ये सब के सब एक ही किस में बिलोंग करते हैं? बताओगे कोई मुझे? टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, दे बिलोंग टू सेम व्हाट? फटाफट से प्रशांत, चेतन, नेहा, आकाश, सुमिति, टेल मी। पोटैटो, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं। कौन से ग्रुप पे? इनकी सिमिलैरिटी लेवल कहां से शुरुआत होती है? इन सब की सिमिलैरिटी लेवल कहां से शुरुआत होती है? जीनस, वेरी गुड, यस। दे ऑल बिलोंग टू वन जीनस, दे ऑल बिलोंग टू वन जीनस, एक जीनस को बिलोंग करते हैं। कौन सा जीनस? सोलेनम। दे ऑल बिलोंग, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये सब आपस में भाई है, ये सब आपस में भाई हैं। दे ऑल बिलोंग टू वन जीनस दैट इज कॉल्ड एज सोलेनम। वेरी गुड प्रशांत, स्टडी पॉइंट, वो नेहा, आकाश एंड प्रशांत, ठीक है, ये सब के सब एक जीनस को बिलोंग करते हैं, सोलेनम। उसी तरीके से पेटूनिया, बहुत बहुत खूबसूरत सा फूल होता है यार ये, ठीक है, बहुत खूबसूरत सा फूल है, ये भी इसमें बिलोंग करता है, ठीक है, ये भी इसमें बिलोंग करता है, मतलब ये भी एक ग्रुप है। उसी तरीके से दतूरा, वो शिवजी वाला, यस वही वाला, ठीक है, वो भी एक ग्रुप है, वो भी क्या है? एक जीनस है। मतलब मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर भी हम चलेंगे। तो पहले हम जीनस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज, ठीक है, इसके अंदर में और ज्यादा कैरेक्टर्स, मतलब और ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, होमोसेपियन। तो इन सब का जो फर्स्ट लेटर है, जो पहला वर्ड है बेटा, इन सब में जो पहला वर्ड है, ये क्या है? जीनस है। सोलेनम क्या है? जीनस है। पैंथेरा क्या है बेटा? जीनस है। होमो क्या है? जीनस है, ठीक है, ये सब क्या है बच्चों? जीनस है। तो अब अगर मैं इन सारे जीनस को एक जगह कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा? कोई बताओ मुझे। सोलेनम, पेट्यूनिया एंड दतूरा, इन तीनों जीनस को कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा? बताओ बच्चा लोग, आप ही का आज लेक्चर चलेगा, आपको इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा। वेरी गुड प्रशांत, यस। मैं अगर सोलेनम, पेट्यूनियन, दतूरा को कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा? फैमिली। क्या बात है चेतन मिया, तालियां हो जाए चेतन के लिए। वेरी गुड मालिक साहब, वेरी गुड नेहा। ये सब कंबाइन करके क्या बनते हैं बच्चों? फैमिली बनते हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा सवाल, सर वीकली क्लास शेड्यूल बता दीजिए अरमान भैया को। अरमान जी, डेली क्लास होती है, आपको चैनल पे आना पड़ेगा, ठीक है, डेली क्लास होती है मेरी, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे होती है अभी, ठीक है, बाकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होती है। आज एक और क्लास होगी संजय सर की इसके बाद।
अच्छा, क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं यार, देख लो। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी, इसमें से सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर किसमें होगा? चेतन भाई साहब एकदम निडर होकर डायरेक्ट आंसर दिए हैं, जीनस। सर मैंने भी बताया था, वेरी गुड प्रशांत। बताओ, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर क्या होगा? नेहा ने बोला डी, जीनस। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का यहां पे एम्बाइब में बहुत अच्छा तरीका है, ड्रैग एंड ड्रॉप, टुडू 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 टुडू, ड्रॉप कर दिया जीनस। आपने क्या कहा? जीनस। कैसे? अब आपने जो बच्चे नए हैं जो बाद में देखेंगे उनको मैं बता दूं, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। हमें क्या सीक्वेंस याद करना था? कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। तो गेट्स क्या आता है? सिक के ऊपर आता है, ठीक है? तो ये क्या है? जीनस है। तो द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इज जीनस। यस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो अभी आपसे मैंने एक और, चलो एक और क्वेश्चन है, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो के अंदर में लियो क्या है? पैंथेरा लियो के अंदर में बच्चा लोग लियो क्या है? जल्दी जल्दी। इसी तरीके से बेटा मुझे इंटरेक्टिव क्लास रखनी है। स्पेसिफिक एपिथेट है, जेनरिक एपिथेट है, डोमेन है या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी? कई सारे क्वेश्चन ऐसे बीच बीच में आते रहेंगे। अब तो फटाफट से आंसर देंगे। स्पेसिफिक एपिथेट सुमिति ने जवाब दिया है, देवेंद्र नाथ डी आंसर दिए। बहुत अच्छा देवेंद्र, बहुत टाइम बाद मुझे देख रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो पैंथेरा लियो, इन दिस लियो रिप्रेजेंट्स व्हाट? स्पीशीज। लियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? स्पीशीज, ठीक है, शेर है ये भाई, ठीक है। लियो रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज ओवर हियर। सबमिट किया, यही है करेक्ट आंसर। सबमिट करने पे यही करेक्ट आंसर आ रहा है। तो अब मैं वापस जाऊंगा थोड़ा सा। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे बच्चों? इन क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने एक छोटी सी बात पे हम अटके थे। क्या बात थी? हमने क्या बोला? सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा एक ही फैमिली के अंदर बिलोंग करते हैं। दे ऑल बिलोंग टू वन पर्टिकुलर फैमिली। वो कौन सी है आपकी? सोलानेसी। पेटूनिया, सोलेनम एंड धतूरा, ये सब के सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? सोलानेसी। अब देखो, फैमिली को याद करने का भी एक निंजा टेक्निक है जो कि मैं क्लास के आखिर में बताऊंगा, ठीक है? कैसे हमें पता चलेगा कि ये फैमिली है या जीनस का नाम है या स्पीशीज का नाम है। एक छोटी सी निंजा टेक्निक लगती है, फॉर प्लांट्स में बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि ये बॉटनी का लेक्चर है तो मैं आपको प्लांट्स के ही बारे में बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको लेक्चर तो एंड तक देखना ही पड़ेगा। क्लियर है आपको? तो हमने क्या किया? ग्रुप ऑफ जीनस इज फैमिली। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। तो ये किसके अंदर थे? गेट्स। अब ये क्या आएगा इसके ऊपर? फैमिली, ठीक है? तो फैमिली क्या? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू इंक्रीज। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, बट क्या होगा? नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी। सिमिलैरिटीज हमेशा क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी? रिड्यूस होती है, ठीक है? तो क्या हो गया यहां पे? सिमिलैरिटी क्या हो गई बच्चा? रिड्यूस हो गई, ठीक है? सिमिलैरिटी क्या हो चुकी है यहां पे? रिलीज होगी, रिड्यूस होगी। तो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, ठीक है? तो हमने क्या बात किया? पेटूनियम, सोलेनम, धतूरा का एक ही फैमिली कौन सी? सोलानेसी फैमिली होती है। अब फैमिली को ग्रुप सोलानेसी के साथ कौन सा आएगा? सोलानेसी के साथ भी क्या आता है बच्चों? ग्रुपिंग चलती है। उससे पहले एक और क्वेश्चन बच्चों आ गया। अनॉटमी कब स्टार्ट करवा रहे हो बेटा? अभी हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, तो इसके बाद प्लांट किंगडम, देन मॉर्फो एंड देन अनॉटमी, ठीक है? तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप पहले इसका जवाब दीजिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस? फटाफट से, नहीं जल्दी से जवाब देते हैं बच्चे, वेरी गुड। देखो, याद करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? वापस वही चीज, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस? तो ग्रुप ऑफ जीनस को हम किसके अंदर रखेंगे? फैमिली के अंदर। इसको हम किसके अंदर रखेंगे? फैमिली। वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड प्रीति। इसको हम किसके अंदर रखेंगे बच्चे? फैमिली के अंदर में रखेंगे। तो लेट्स मार्क द फैमिली ओवर हियर। सबमिट करते हैं
और ये आपका करेक्ट जवाब। सिंपल क्वेश्चन था ये। तो अब हमने फैमिली को ग्रुप किसके अंदर में करते हैं बच्चों? ऑर्डर के अंदर में। सो व्हाट इज एन ऑर्डर? इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली, सिंपल एज दैट। तो हमने क्या देखा था? सोलानेसी। सोलानेसी के साथ एक और फैमिली यूज करते हैं, कॉन्वोल्वुलेसी। ये फैमिली किसकी है बेटा? मैंगो की फैमिली होती है, ठीक है। कॉन्वोल्वुलेसी जो कि एक ऑर्डर में आता है पॉलीमिनेल्स। तो ये दोनों क्या है बच्चे? आपकी फैमिलीज है। दीज टू आर फैमिली। ये भी क्या है बच्चे? फैमिली है। ये भी क्या है बच्चे? फैमिली है। तो दो फैमिली को हमने ग्रुप कर दिया किसमें? पॉलीमिनेल्स के अंदर में। क्लियर है? सिंपल एज दैट। सैपनिडेल्स हो गया, प्राइमेट्स हो गया, कार्निवोरा हो गया, उसी तरीके से एक है क्या? पॉलीमिनेल्स। ठीक है। तो पॉलीमिनेल्स एंड सैपनिडेल्स को चलो कंबाइन कर देते हैं। पॉलीमिनेल्स एंड सैपनिडेल्स को हम कंबाइन कर देंगे तो किसके अंदर आ जाएगा? डाइकोटिलिडोन। तो ये किसके अंदर में आ रहा है? इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। तो कई सारे ऑर्डर, जैसे कि ऑर्डर कौन कौन से थे हमारे पास? ऑर्डर थे कौन कौन से? सैपनिडेल्स एंड पॉलीमिनेल्स। सैपनिडेल्स एंड पॉलीमिनेल्स को हमने कंबाइन कर दिया टू पुट इनटू अ सिंगल ऑर्डर, इनटू अ सिंगल क्लास, जिसको हम क्या बुला रहे हैं? डाइकोटिलिडोन। एक और है बच्चे साथ में, मैमीलिया। डाइकॉट के साथ क्या आता है बच्चे? हमेशा मोनोकॉट आता है। यस, वेरी गुड प्रशांत। डाइकॉट के साथ क्या आता है बच्चे? हमेशा मोनोकॉट आता है। तो डाइकॉट एंड मोनोकॉट आर केप्ट इनटू सिंगल फाइलम। सिंगल मतलब ये तो डिवीजन है, ठीक है। ये एक सिंगल डिवीजन के अंदर में आ रहा है, दैट इज अवर एंजियोस्पर्म। देखो फाइलम वर्ड, ये जो फाइलम है हमेशा एनिमल के लिए लगता है, और डिवीजन किसके लिए लग रहा है? प्लांट के लिए, ठीक है। तो ये एक डिवीजन के अंदर में आता है क्या? एंजियोस्पर्म। और अब कई सारे एंजियोस्पर्म मतलब कई सारे ग्रुप्स को कंबाइन करके क्या बनता है? प्लांट। तो ये बेटा आपका अगला चैप्टर है। बेसिकली ये आपका अगला चैप्टर है, किंगडम प्लांटे के अंदर में हम पढ़ेंगे। तो प्लांटे के अंदर में क्या आ गया? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये सब के सब क्या है बच्चे? डिवीजन है, ठीक है। हाँ, ये पढ़ाया था पहले मैंने। यस, ये सब के सब क्या है बच्चे? एक डिवीजन के अंदर में आ रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग डिवीजन कंबाइन करके एक किंगडम बना रहे हैं। कौन सा? किंगडम प्लांटे, ठीक है। आसान था ये, बहुत ज्यादा आसान था। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स गो हेड और एक और क्वेश्चन करेंगे। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो बच्चा पार्टी आंसर करें। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन? सब डोमेन, फाइलम, डोमेन या किंगडम? चेतन ने आंसर दिया है डोमेन, गुड। चेतन ने आंसर दिया है डोमेन, गुड। लेकिन चेतन मिया, आपने आंसर सही दिया है। चेतन देखो, चेतन का आंसर गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा चेतन का आंसर गलत है, ठीक है। अब मैं ये कहूंगा, देखो हमें पढ़ना है क्या? हम हैं कौन सी क्लास में बच्चे? क्लास 11th में। हम हैं अभी क्लास 11th के अंदर में। हमें पढ़ना है विटेकर भाई साहब को। हमें 5 किंगडम के अनुसार ही चलना है, याद रखिएगा। क्लास 11th एनसीईआरटी फॉलोज दिस, ठीक है। क्लास 11th एनसीईआरटी फॉलोज व्हाट? आरएच विटेकर्स क्लासिफिकेशन। अगर आरएच विटेकर क्लासिफिकेशन को ना कंसिडर किया जाए तो आपका डोमेन आंसर सही है। आपका तब जाके डोमेन आंसर क्या होगा? सही होगा। लेकिन हमें किसको फॉलो करना है? आरएच विटेकर को फॉलो करना है, ठीक है। हाँ, किंगडम से ऊपर डोमेन होता है, लेकिन अभी के लिए हमें किंगडम ही मार्क करना है। हमें किंगडम ही मार्क करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा गया है, कैटेगरी के फॉर्म में नहीं पूछा गया है, ठीक है। वो 16s RRNA के अंदर में आएगा, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज अवर किंगडम। करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? आपका किंगडम होता है करेक्ट आंसर। अब आपके सामने एक एनसीईआरटी की टेबल लाया हूं। आई होप सो आप लोगों को ये टेबल याद है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने अब तक ये याद नहीं किया है? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 में नहीं, 2019 के करीब, 2019 के करीब ये नीट में कई बार रिपीट हुआ है। ये टेबल नीट में कई बार रिपीट हुई है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको बार बार लिखना है। रटना भी है तो स्टाइल से रटना है भाई, लिख लिख के रटोगे। देखो मैं मना नहीं करता कि भाई, बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि यार रटना नहीं है, रटोगे नहीं तो पेपर नहीं निकलेगा। सिंपल एज दैट यार। मैं आपसे हमेशा सच बोला है, सच के सिवा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि मूवी देख रहे हो, ठीक है। गीता पे हाथ रख के बोल रहा हूं, सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो हकीकत बात यही है, यू हैव टू रटोफाई। आपको कुछ कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, रटना पड़ता है, बाय हार्ट करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। उसमें से ये है एक चीज। एक कुछ कुछ टेक्निक्स हैं
कुछ कुछ टेक्निक्स है वो भी बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। कुछ टेक्निक्स है उसको आप फॉलो अप कर सकते हो, लेकिन आपको ये सीक्वेंस रटना पड़ेगा, नो डाउट। तो कितने लोग तैयार हैं याद करने के लिए? मलिक साहब ने हाथ उठा लिया, सर मैं याद करूंगा। बाकी बच्चे लोग कितने लोग हैं जो मेरी बात से सहमत करते हैं कि रटना पड़ता है? तो रटोगे आप लोग, खत्म बात, ठीक है। आज का आपका होमवर्क भी यही होगा। जैसे कि मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियन, बिलोंग्स टू जीनस होमो, फैमिली है इसकी होमिनिडे, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मेमेलिया, डिवीजन है कॉर्डेटा, और इसका किंगडम क्या है? किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। हाउसफ्लाई देखो, हाउसफ्लाई के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है बेटा आपकी नीट में, हाउसफ्लाई के ऊपर नीट पे क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। मुस्का डोमेस्टिका, जीनस इज मुस्का, फैमिली इज मुस्किडे, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, डिवीजन और हमारा फाइलम है ये आर्थ्रोपोडा, किंगडम एनिमेलिया। मैंगो सबको पसंद है भाई, सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है ये, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया, अब लो लो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया। अब बताओ और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इज द जीनस, फैमिली एनाकार्डेसी, ऑर्डर सैपनिडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडने, आपका इसका डिवीजन एंजियोस्पर्म है। फिर क्या है? वी ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकॉट, या डिवीजन इज एंजियोस्पर्म। ये दोनों बिलोंग करते हैं किसमें? किंगडम प्लांटे में डेवलप बिलोंग करते हैं, ठीक है बच्चा लोग। मुझे भी मैंगो बहुत पसंद है, बस आई लव मैंगो, ठीक है। तो ये आपको याद करना है कमेंट सेगमेंट में। जिन जिन बच्चों ने अब तक याद नहीं किया है कमेंट सेगमेंट में बताएंगे याद करने के बाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो हेड। ये आपको याद करना ही करना है। तो और भी कुछ आपको मैं चीजें दिखाता हूं। ये क्या है? आपके सामने एक चीज दिख रही है, क्या है ये? देख रहे हो म्याऊं म्याऊं करते हुए, हेलो, टेल मी व्हाट इट इज। आपके सामने दिख रहा है भाई, क्या है ये? फटाफट से बच्चा लोग। कैट, प्रशांत ने जवाब दिया है कैट है सर ये, बिल्ली। इसका मैं क्यों लेके आया हूं सीक्वेंस? आपके एग्जाम्पल में, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में कैट की हायरार्की के बारे में बताया गया। एनसीईआरटी के उसमें आपको कैट की हायरार्की के बारे में बताया गया। कैट की स्पीशीज होती है कैटस, जीनस होता है फेलिस, फैमिली होती है फिलिडे, ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमेलिया। इस सीक्वेंस के साथ, ये जो सीक्वेंस था इसके साथ आपको ये भी याद करना है, आपको ये भी याद करना है। कैट का स्पीशीज कैटस, जीनस फेलिस, फैमिली फिलिडे, ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास मेमेलिया, ये भी आपको साथ में याद करना है। और हम सब का फेवरेट ये कौन है? डॉग भाई साहब। ये कौन है? डॉग भाई साहब। ये तो एम्बाइब की खासियत है, देख रहे हो, आराम से जूम इन जूम आउट करके आप चीजें देख सकते हो। ये क्या है बच्चा लोग? आपके सामने है एक डॉग। आपको डॉग का भी क्या करना है बच्चा? पूरा सीक्वेंस याद करना है। स्पीशीज फेमिलियारिस, जीनस कैनिस, फैमिली कैनिडे, ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। आपको ये दोनों क्लास के बाद, आई होप सो ये टेबल तो याद होगी अब तक, ठीक है। आई होप सो ये आपने टेबल याद की होगी पहले, ठीक है। ये आपने 1 2 3 4 1 2 2 3 4 4 हो गए। थोड़ी बहुत यार कन्नड़ मैंने सीखने लग गया हूं, ठीक है, थोड़ा सा कन्नड़ सीखने लग गया हूं मैं, ठीक है। तो 4 हो गई ये टोटल, 1 2 3 4। साथ में आपको अब ये याद करना है कैट का पूरा, आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस कैट का याद करना है, ठीक है। कैटस, फेलिस, फेलिडे, कार्निवोरा, मेमेलिया, बस थोड़ा सा ही तो है यार, ये आपको याद करना है, क्योंकि कैट का सीक्वेंस आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। किंगडम तो सभी के सेम है, यस, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे इसके फैमिली के बाद से अलग हो जा रहे हैं, ये एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, उसमें बिलोंग कर रहे हैं, आगे चल के सिमिलर हो जाएंगे। कैनिस, फेमिलियारिस, कैनिडे, कार्निवोरा, मेमेलिया, कॉर्डेटा, एनिमेलिया। हम भी तो कॉर्डेटा के अंदर में आते हैं, हम भी तो मेमेलिया के अंदर में आते हैं। याद करेंगे कि नहीं बच्चा लोग? बताएंगे कमेंट में। आपको कैट एंड डॉग दोनों का सीक्वेंस याद करना है। सर इम्बाइब का ऑफिस कहाँ है? यार प्रशांत तुम्हें हर बार ऑफिस ही जानना होता है? हाँ, गूगल इट, यू विल गेट टू नो, गूगल इट, आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो आपको ये कैट एंड डॉग दो और बस ये याद करने, ठीक है। दो और आपको याद करने, क्यों? देखो आपके एनसीईआरटी के पैराग्राफ में लिखा है यार, ये आपके एनसीईआरटी के पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी के पैराग्राफ पे लिखा है, आपको ये याद करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो हेड। देखो मैंने आपको क्या बताया था क्लास के
स्टार्टिंग में बताया था मैं आपको कुछ कुछ हिंट्स दूंगा चीजों को याद करने की। ये हिंट बहुत जरूरी है, जैसे कि जीनस, बहुत सारे जीनस कुछ एंडिंग्स पे एंड होते हैं, ठीक है, कुछ एंडिंग्स पे एंड होते हैं बहुत सारे जीनस, जैसे कि जीनस अस से एंड होगा पाइनस, से एंड होता है पाइसम, इस से एंड हो रहा है अराबिस, ऑन से क्या है सिंपोपोगॉन, ए से क्या है रोजा। ये मैं कुछ वर्ड बता रहा हूं, ठीक है, कुछ कुछ एंडिंग बता रहा हूं जीनस के, आपको ये याद करना है, ठीक है। बड़े होकर मिलने आएंगे, अभी आ जाओ यार, मिलने क्या जा रहा है। उसी तरीके से आपको फैमिली, देखो बहुत सारी फैमिलीज की जो एंडिंग होती है वो किससे होती है, एसी एई से होती है। बहुत सारे फैमिलीज की एंडिंग किससे होती है बच्चा लोग, एसी ई एई से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एस्टिरेसी, मैंने आपको बोला था याद करने की कुछ कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, याद करने की कुछ कुछ निंजा टेक्निक बताऊंगा। फैमिली एंड्स विथ, प्लांट की बात कर रहा हूं, ज्यादातर फैमिली एसी एई पे एंड करती है, ज्यादातर ऑर्डर एल्स पे एंड करते हैं, सैपनिडेल्स, पोएल्स, रोजेल्स। देखो सैपनिडेल्स याद करो, पॉलीमिनेल्स, अलग अलग एल्स लगे हुए थे, ALES लगा हुआ था, देखो यहां पे भी। तो ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर इज गोइंग टू एंड विथ एल्स। बहुत सारी फैमिली एंड करती है किससे, ACAE। मैं सिर्फ बॉटनी से के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, याद रखिएगा। क्लास का देखो, क्लास के कुछ सिंपल एग्जांपल हैं, फाइएसी, क्लोरोफाइएसी, फियोफाइएसी, रोडोफाइएसी, माइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ऑप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ए से एंड होता है क्या, डाइकोटिलिडने, मोनोकोटिलिडने। उसी तरीके से डिवीजन एंड होता है किस पे, फाइटा के ऊपर, जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। ये आपको सीक्वेंस अगर याद कर लिया तो आपकी जो टेबुलर फॉर्म्स जो थे वो आपको आराम से याद हो जाएंगे। ये आपके क्या है, निंजा टेक्निक्स, ये ही आपके की पॉइंट होते हैं जो कि नीट का बच्चा अपने दिमाग में रखता है। अब जो है, अब आप बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से देख सकते हो, आराम से, क्योंकि आपको वो टेबल तो याद करनी ही करनी है ना बेटा। और मैं हमेशा कहता हूं नीट एंड बोर्ड अलग नहीं है, नीट एंड बोर्ड अलग नहीं है, सेम है, बस ये दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। यस यू कैन सी मलिक। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड बच्चा पार्टी। तो अब हम इस पूरे के पूरे लेक्चर को मैं क्या करूंगा बच्चे, समराइज करूंगा, ठीक है। पूरे के पूरे लेक्चर को हम क्या करेंगे, छोटे से समरी में ले जाएंगे, ठीक है। काफी कुछ हमने पढ़ लिया है, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज करते हैं अलग अलग लेवल पे। आपको मेन क्या याद करना है, मैंने आपको क्या बताया था, आपको जो अभी मेन क्या याद करना है, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज कीप पॉट क्लीन, उल्टा हो गया ये, ठीक है, तो ऊपर चला गया भैया हमारा, तो वापस ले आएंगे, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। याद करना पड़ेगा आप सभी को, सिंपल एज दैट। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, ये है पूरा का पूरा लेक्चर आज का, खत्म बात, खत्म बात, ये है पूरा का पूरा लेक्चर। आपको ये सीक्वेंस अच्छे तरीके से याद करना है। सबसे लोएस्ट कैटेगरी स्पीशीज, बोलेंगे स्पीशीज सर, मैक्सिमम लेवल किंगडम, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसमें होंगे, किंगडम, सबसे कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीशीज, सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें होंगी, किंगडम में ना, स्पीशीज। क्या हो रहा है बच्चे, सिमिलैरिटीज घटती चली जा रही हैं, सिमिलैरिटीज घटती चली जा रही हैं। अब मेरे अंदर क्या पंख हैं, मेरे अंदर पंख हैं क्या, नहीं ना, मेरे अंदर तो पंख नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता। मैंने अभी लास्ट टाइम ट्राई किया था, मैं उड़ तो पाया नहीं, ठीक है, मैं उड़ तो पाया नहीं, चल के गया था घर तक, ठीक है, मेरे पास पंख नहीं है भाई, आई कैन नॉट फ्लाई, मैं सुपरमैन भी नहीं, ठीक है, अगर कोई हो तो जरूर बताना। तो क्या हो रहा है, हम हैं इंसेक्ट और हम एक ही किंगडम में बिलोंग करें, लेकिन सिमिलैरिटीज में डिफरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो रहा है बच्चा, डिफरेंस हो जाता है। तो ये आपको याद करना ही करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा पार्टी, ये आपको याद करना ही करना है सभी बच्चों को, ठीक है। तो क्लास एंड करने से पहले फिर से मैं एक ही चीज बताऊंगा, आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड, ठीक है। आपको जैसे अभी मैंने बीच बीच में कई सारे क्वेश्चन कराए और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए, डाउनलोड मार ली, ठीक है, क्लास के बाद तुरंत डाउनलोड करना है, ठीक है। यू हैव टू डाउनलोड दिस ऑन रेगुलर बेसिस पे, आपने डाउनलोड करना है, एंड अपने इस टेलीग्राम ग्रुप को ऑन रेगुलर बेसिस चेक करते रहना है।
ठीक है, नया टेलीग्राम ग्रुप है, फटाफट से जुड़ जाओ, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में। इम्बाइब अचीव नीट। ठीक है, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? चलो, आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। देखो, मैंने आज आपको कई सारी चीजें याद करने को दी। कमेंट सेगमेंट जरूर करेंगे यार, क्लास के बाद कमेंट जरूर करेंगे, कैसा लगा सेशन, क्या आपको याद हुआ कि नहीं, होमवर्क किया कि नहीं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मैं हूं आपका टीचर सलमान अनवर खान, आप सभी से अलविदा लेता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स। Keep imbibing. We believe in you.